Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. मॉनेटरी पॉलिसी का डे और आरबीआई ने 35 बीपीएस का रेपो रेट को हाइक किया और आपको मार्केट में उसका रिएक्शन भी आते हुए दिखाई दिया। 1050 को अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट हुई। निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट्स की गिरावट और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी का दिन है, एकदम जैकपॉट डे होगा, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। देखिए, और उससे पहले भी ये चार्ट मैंने आज इसलिए रखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आपको जो एनालिसिस दी जाती है वो कितनी एक्यूरेट एनालिसिस होती है। ये मैंने आपको कल बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी फॉलो करी और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फॉलो किया। 18,675 का ब्रेकआउट लेवल मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली सुबह उसी लेवल पे आपको जाके रिजेक्शन मिला। आज का हाई है 18,668 और ये ट्रेंड लाइन अभी आप देख सकते हैं शाम को भी अगर जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब 18,616 का हाई लगाया, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और आज का क्लोजिंग है 18,560। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कितना ज़रूरी है हमारे वीडियोस को डेली देखना। अगर आप डेली मेरे एनालिसिस वीडियो को मिस नहीं कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट लेवल्स का पता होगा कि मार्केट कैसा और क्या करने वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है एंड आई होप कि आज आपने अच्छा पैसा बनाया। अगर आप नहीं बना पा रहे मार्केट में पैसा तो आप हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो और उसकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन 8 दिसंबर 2022 को निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स होंगे। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में भी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दी है, ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी फॉलो कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन अगर आप क्लोजिंग अगर देखें ये ब्रेकआउट होता है 18,620, तो ये आपको ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना आपको और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अभी बात करते हैं ब्रेक डाउन लेवल की, तो आपका ब्रेक डाउन लेवल होगा 18,530। अगर निफ्टी 18,530 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,400 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,300। ये हो गया आपका बिलो साइड टारगेट। अब बात करते हैं कि अप साइड क्या होगा ब्रेक आउट लेवल। तो ब्रेकआउट लेवल होगा आपका 18,675। जी हाँ, ब्रेकआउट लेवल वही सेम लेवल है जो मैंने कल आपको बताया था, 18,675 ब्रेकआउट लेवल। अगर 18,675 के लेवल्स को ब्रेकआउट होता है तो आपका पहला टारगेट होगा 18,780 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,880। तो आपको ये दोनों लेवल्स ध्यान रखना है। और अगर निफ्टी 18,530 के लेवल पे आके सस्टेन कर जाए 530 के ऊपर तो भी आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकते। एक्सपायरी का डे है, आपको जितना आप लॉस एक्सपायरी का डे है, एक्सपायरी का दिन है, जितना आप लॉस सहन कर सकते हो कल उतना ही क्वांटिटी में आप ट्रेड करें। कल का दिन प्योरली हीरो और ज़ीरो ट्रेड रहता है, आपको सबको पता है। आप मार्केट में नए नहीं हो तो आपको जितना एक दो आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास 20,000 कैपिटल है आपने 20,000 का पूरा ट्रेड कर लिया तो आपका ज़ीरो हो सकता है, और हो सकता है 20,000 से आपका 2 लाख भी बन सकता है। लेकिन आपको 2 लाख नहीं सोचना, आप ज़ीरो के बारे में सोचो कि मेरा ट्रेड ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत कम 2 या 3 लोट के अंदर ही काम करना है, उससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड स्मैश द लाइक बटन।
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में आप मेरा कल का आप चार्ट देख सकते हैं, प्योर चार्ट, एकदम प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है प्योर। आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको ना बुलिशन बेड चाहिए, ना डबल ईएमए क्रॉस चाहिए, ना मूविंग एवरेज चाहिए। अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बना सकते हो तो आप इस मार्केट के राजा हो। तो आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानना है। आप ये देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया था डाउन साइड, और उसके बाद आप देख सकते हैं कैसा मूव इसमें आया। अबव साइड मैंने आपको बताया था 43,280, 10 o'clock तक 43,280 तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था और उसकी वजह से एक अच्छा गिरावट आप देख सकते हैं 43,300 के लेवल से 42,950 के लेवल, यानी 350 पॉइंट्स की गिरावट आते हुए दिखाई दी। मैंने एक मेरे प्रीमियम मेंबर्स को 43,200 का ट्रेड दिया था, पुट ट्रेड। वो 140 के लेवल से 310 प्लस गया था, यानी एक ही लोड के अंदर आपको 4,500 प्लस का प्रॉफिट। अगर आप ऐसे ही पैसा कमाना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसके जैसे मैंने आपको बताया, इंक्वायरी के लिए मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल होगा 43,350। ये लेवल्स आपको याद रखना है। 43,350 के लेवल्स अगर ब्रेकआउट होंगे तो ही आपको एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री मिल सकती है। पहला टारगेट 43,550 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 43,800, और आपका ब्रेक डाउन लेवल होगा 42,800। ये आपको जो 500 पॉइंट्स का जो रेंज दिख रहा है ना, उसके अंदर आपको कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ये जब इस रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होगा तभी आपको बैंक निफ्टी में एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि अगर 42,800 के सपोर्ट को फेस करती है और वहाँ पे सस्टेन करती है उसके ऊपर, आप तो लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और 43,350 के लेवल्स पे जाके रेजिस्टेंस को फेस करती है और उसके नीचे सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, तो आप उसमें पुट ट्रेड भी ले सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, कल गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट है। तो अगर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आया तो आपको मार्केट में एक तेज़ी दिखाई दे सकती है, या फिर अगर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट नहीं रहा तो आपको मार्केट में एक गिरावट भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अब तक का एजेंडा, अब तक का रिजल्ट एग्जिट पोल यही बताता है कि रिजल्ट है वो बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है। तो मार्केट में हमें कल एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो और अच्छा एक बुलिश मोमेंटम आते हुए दिखाई दे सकते, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट के बेस पे मार्केट करे। आई होप कि आपने कोई BTST ट्रेड नहीं होल्ड किया होगा। वैसे मैंने प्रीमियम मेंबर्स को एक 18,600 का कॉल मैंने BTST ट्रेड दिया। रिस्क की है, हीरो है जीरो, और सिर्फ लोगों ने उसको अवॉइड किया है। और जो रिस्क थोड़ा 2,000 रुपये तक का रिस्क है उसमें अगर कोई ले सकता है तो मैंने वो ट्रेड दिया है। देखते हैं कि क्या होने वाला है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कल मार्केट बुलिश रहेगा, तो मैंने वो ट्रेड लिया है। आई होप आपने ना लिया हो तो ही अच्छा है, स्पेशली पुट ट्रेड तो बिल्कुल ना रखा हो। आप इन लेवल्स को फॉलो कीजिए और इनको ध्यान में रखिए। ये आप लेवल्स को राइट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।